मित्रों, यह जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिला है और प्रभु जब बड़ी कृपा करते हैं तो मानव शरीर देते हैं। इस शरीर में आकर के कुछ ऐसा कर जाएं, दुनिया वाले देखते रह जाएं। मित्रों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। है तो बड़ी छोटी कहानी, बहुत बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। माता पिता या बहन भाई कोई नहीं, अकेला था। दिन भर मजदूरी करता, शाम को आकर के भोजन बनाता और खा कर के सो जाता। दैनिक क्रिया यही थी, पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक दिन वह काम करके आया, भोजन बनाया और बना करके भोजन करने बैठा था और हाथ धोने जैसे ही गया तो लौट के आया तो देखा एक मोटा सा चूहा उसकी एक रोटी लेकर के जा रहा था। उसने चूहे से पकड़ लिया और उसको पकड़ करके पूछा कि भाई तुम मेरे रोटी क्यों ले जा रहे हो? चूहे ने कहा ये मेरे भागी की है, मैं इसे ले जा रहा हूँ, तुम इसे क्यों खाओगे? उसने कहा भैया मैं इतना अमीर नहीं हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, 4 रोटी अपने लिए बनाया था, उसमें से भी तुम ले जाओगे तो मैं तो भूखों मर जाऊँगा। उस चूहे ने कहा तुम्हारे इस सवाल का जवाब भगवान बुद्ध देंगे, जो कि एक बहुत बड़े पर्वत पर रहते हैं। तुम जाओ, इसका जवाब तुम्हें वो देंगे। उसने चूहे की बात मान ली। सुबह उठते ही वह भगवान बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। चलते 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 शाम हो गई और शाम होते होते अंधेरा हो गया। तो उसने सामने देखा कि बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें उसने शरण लेने की सोची। द्वार खटखटाया, अंदर से एक महिला आई और पूछा क्या बात है। उसने सारी बात बताई कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए। क्या आप मुझे यहाँ रात भर के लिए शरण दे सकती हैं? महिला ने कहा बिल्कुल, आप यहाँ रहिए, पर एक काम करना, वहाँ जा कर के मेरा भी एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर लेते आना, पूछते आना। मेरी बिटिया 20 साल की हो गई है, यह अब तक बोलती नहीं है, इसका भी जवाब लेते आना। उसने कहा ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, आपका भी प्रश्न का जवाब लेता आऊँगा। वहाँ पर रात्रि भर व्यतीत किया। सुबह आगे चल दिया। चलते चलते आगे बढ़ा तो देखा कि एक ढोंगी महात्मा 12 वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने पूछा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, पूछने के लिए। तो उसने कहा देखो मेरा भी एक प्रश्न है, मैं 12 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे सिद्धि कब मिलेगी, यह भी पूछते आना। अब उसने कहा ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, तो आपका भी प्रश्न का उत्तर पूछ के आऊँगा। आगे बढ़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक नदी आ गई और नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी, पर कोई नाव दिखाई नहीं पड़ रही थी। और जब नाव नहीं दिखाई पड़ रही तो उसे एक बड़ा कछुआ दिखा और उसने कछुए से निवेदन किया कि आप मुझे उस पार कर दीजिए अपनी पीठ पर बिठा करके। तो कछुए ने पूछा बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? उसने बताओ मैं नदी के उस पार पहाड़ी पर जा रहा हूँ जहाँ भगवान बुद्ध रहते हैं, उनसे अपना प्रश्न पूछने के लिए, उनसे उत्तर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा देखो मैं तुम्हें पार तो उतार दूँगा, लेकिन मेरी भी एक बात है
जब तुम वहाँ जा ही रहे हो तो मुझे भी ये पूछ लेना कि मैं इस नदी में रहते रहते काफ़ी दिन हो गए, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा, इसका भी उत्तर पूछते आना। उसने कहा ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, पूछता आऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। कछुए ने पीठ पर बिठाया और उसको पार कर दिया। वहाँ से चलते चलते वह पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर केवल 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे अधिक नहीं। अब यह बालक जो गया था, ये मन में विचार करने लगा कि माताजी की तो सबसे बड़ी समस्या है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनका दुख तो बहुत बड़ा है। दूसरे वह साधु, और तीसरा यह कछुआ, और मैं स्वयं अपना प्रश्न पूछने हुए 4 प्रश्न मेरे हैं, मैं किसका पूछूं। उसने मन में विचार किया कि मेरा क्या है, मैं तो मजदूरी करता हूँ और ये इनके प्रकार मेरा जीवन चल ही रहा है, थोड़ा और मेहनत करूँगा और परिश्रम करूँगा और थोड़ी आय बढ़ जाएगी, मेरा काम चलेगा। इन 3 लोगों की समस्या विकट है, इसलिए पहले इनका ही सवाल पूछूं। उसने भगवान बुद्ध से पहले कछुए का सवाल पूछा कि महाराज, कछुआ ड्रैगन बनना चाहता है, वह कब ड्रैगन बनेगा। उन्होंने बताया उसको बोल देना जब वो अपनी खोपड़ी पीठ की उतार देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर साधु की बात पूछी तो कहा जिस दिन वह अपने हाथ से छड़ी हटा देगा उसी दिन सिद्ध हो जाएगा। और जब उस महिला की बेटी की बात पूछी कि वह बोलती नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने कहा उससे बोल देना कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन वह लड़की बोल देगी। इन तीनों के प्रश्नों का उत्तर सुनकर के वह बालक वापस लौट आया। कछुआ मिला, कछुआ से बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा है जब तुम अपनी खोल हटा दोगे, कवच हटा दोगे पीठ पर का, तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपने पीठ के कवच का त्याग कर दिया जिसमें से बहुत से हीरे मोती भरे हुए थे, और उसने कहा ये तुम ले जाओ, मेरे किस काम के हैं। वह बालक उन मोतियों को लेकर के आगे बढ़ा और जब उस महात्मा के पास आया तो उसने पूछा मेरे सवाल का जवाब क्या मिला। उसने कहा जब तुम ये जादू की छड़ी अपनी फेंक दोगे, हटा दोगे अपने पास से, उसी समय तुम सिद्ध हो जाओगे, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। उसने कहा तो इससे अच्छा है कि ये छड़ी तुम ही लो और जाओ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। उसने उससे छड़ी ली और उसके बाद आया उस महिला के पास जो बड़ी संपन्न थी पर उसकी बेटी बोलती नहीं थी। उस महिला के पास आया, उसने पूछा मेरे प्रश्न का जवाब पूछा। उसने कहा हाँ, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसी दिन यह लड़की बोल देगी। वो महिला बड़ी खुशी से नाचने लगी। उसने कहा तो फिर इसमें देर किस बात की, फिर इसमें देर किस बात की। बोला क्या मतलब। अरे तुम सामने बैठे हो, तुमसे अच्छा वर मैं कहाँ पाऊंगी, तुम्ही से शादी कर देती हूँ।
मित्रों, बड़े धूमधाम से उस महिला ने उसी दिन उस गरीब बच्चे की शादी अपनी बेटी से करवा दी। और जब शादी करवा दी तो उसी समय वह लड़की बोल पड़ी कि आप तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। लड़की बोलने लगी, उससे उसकी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। अब वह बालक मोती, जादू की छड़ी और विवाह भी हो गया था संपन्न घर में, तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो गई। कहने का मतलब क्या है, जीवन में जब तक आप अपने बारे में केवल सोचते रहोगे, अपने ही विकास के बारे में सोचते रहोगे, अपनी ही समस्याओं के बारे में आप चिंतित रहोगे, तब तक आपका विकास अवरुद्ध रहेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की समस्याओं पर विचार कीजिए, दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करिए। स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पहले दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ अपने आप आएंगी। मित्रों, एक बार फिर आपसे कहता हूँ, आप जीवन में कर जाएं ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।